अब जब निर्णय शक्ति के आधार पर हम जो सोच रहे हैं और हम जो बयान करते हैं, बोलते हैं, वो जब कर्म में, एक्शन में लाने की शुरुआत करते हैं, तभी भी कुछ चैलेंजेस आती हैं। अक्सर करके दो प्रकार की चैलेंजेस आती हैं यहाँ पर। एक तो जो चैलेंज आती है वो है विस्तार एक शुरू हो जाता है। अभी तक हमने जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस, अनुभव हुए हैं बचपन से लेकर के, कहीं तो वो आड़े आते हैं, एक ब्लॉकेज, एक दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं। और मान लो बचपन में किसी ने हमें कह दिया हो कि आप तो गुड फॉर नथिंग हो, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। किसी और का एग्जाम्पल दे करके आपको बताया गया हो कि उसने देखो कितना नेबरहुड में वो व्यक्ति रहता है, उसने कितना कमाया, या वो इतना अच्छा उसने पढ़ाई किया है, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपके भाई देखो कितने आगे जा रहे हैं और आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो लिमिटेशंस हमारे मन में कहीं तो भी कॉर्नर ऑफ द माइंड बैठ जाती हैं। और अब जब हम कुछ निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वो मेमोरीज पॉपअप होती हैं। एक कहानी है कि कुछ मक्खियाँ थीं और वो एक्चुअली मक्खियों की तो उड़ान बहुत ऊंची होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ मक्खियों को एक जार, कांच के बॉटल में डाला गया और उस कांच के जार का जो ढक्कन है वो बंद कर दिया गया। अब अंदर मक्खियाँ थी तो वो उड़ान भरने लगी। तो जब उड़ान भरने लगी तो वो उस ढक्कन से आड़े आती थी और वहां पर ही ढक्कन को जैसे ही कोलाइड करती थी, ढक्कन लगता था उनको, तो वापस वो नीचे आ जाती थी। कुछ समय के बाद में ऐसे वो सिलसिला चला, ऊपर नीचे अंदर होती रही। और कुछ समय के बाद में उस जार के जो ढक्कन है, उस ढक्कन को निकाला गया। अब जब ढक्कन निकाला गया तो एक्चुअली तो ढक्कन खुला था, तो फ्लाइज या मक्खियां जो हैं वो तो फिर से अपनी पहले जैसी उड़ान भर सकती थी, परंतु एक अंदर से बैठ गया मेंटल लिमिटेशन कि मन में बैठ गया था उनके कि अब तो हम आगे उड़ान नहीं भर सकते। तो ढक्कन खोलने के बाद में भी वो मक्खियां बाहर नहीं निकली, वो उसी जार में अंदर ही अंदर ऊपर नीचे करती रही। कहीं अक्सर करके हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर के जीते हैं, उड़ान भर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को उतना पावरफुल, स्ट्रेंथेंड नहीं समझते, स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हैं। और यहाँ पर काम आता है जब हम अंदर जाकर के उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। तो परमात्मा का विजन जो हमारे प्रति रहता है कि उनका नजरिया हमारे प्रति देखने का क्या होता। आप देखो मंदिर में भी आज तक हम जो गए, तो मंदिर में कभी भी हम कितना भी गलती करके हमने परमात्मा को सॉरी बोला हो, ईश्वर वो इष्ट देव को सॉरी बोला हो, अगली बार जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें वो पहले की स्मृति नहीं रहती है कि भगवान मुझे उस नजर से देख रहा है। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा ही है, ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, जो हमें कभी भी हमारे पास्ट के आधार से नहीं देखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उनका वास्तव में उनका हमारे प्रति नजरिया क्या रहता है, बहुत सुंदर नजरिया है, जो मैं आप सबको जरूर शेयर करूंगी कि आप भी अपने आप को उस नजर से देखो जिस नजर से परमात्मा आपको, हमको देखता है। और वो हमारी पास्ट को हमेशा, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया, उस दृष्टि, उस नजरिए से हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लक्ष्य से, नजरिए से देखते हैं। इसीलिए उनको गॉड कहा जाता है। वो हमारे पास्ट को बुद्धि में रखते नहीं है, वो हमेशा हमें एक न्यू भावना से, एलिवेटेड, ऊंची भावना से देखते हैं। इसीलिए राजयोगी व्यक्ति अपने आप के पास्ट की गिल्ट को लेकर के नहीं चलता है। और दूसरा एक होता है जो जब हम आगे चलते हैं तो किस प्रकार के विस्तार को
हम विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को समझ रहे हैं। एक और बात जो हमारे बुद्धि को विस्तार की तरफ ले जाती है, जिसके कारण हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है, हमारी वर्क कैपेसिटी कम होती है। इस समय पर एक और बात आती है, जो लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इसमें हम सबको एक कहानी भी हम सबने बचपन से सुनी होगी कि एक फादर, एक पिता अपने बच्चे के साथ में गांव से गुजर रहा होता और उनके साथ में गधा होता है। अब गधे के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत सामान उन्होंने रखा हुआ रहता है। एक गांव से गुजरते हैं तो वहां के गांव वाले उनको देख करके आपस में बातचीत करते हैं कि अरे गधा तो वजन के लिए तो होता है, ये लोग दोनों देखो चल रहे हैं, इसमें से क्यों नहीं एक गधे के ऊपर बैठ जाता है। तो ये सुन करके और बाप जो है वो अपने बच्चे को गधे पर बिठा देता है और खुद चल करके आगे बढ़ते हैं। दूसरे गांव से वापस किसी ने कमेंट पास कर लिया और वो कमेंट क्या पास करते हैं कि ये देखो बच्चा अब गधे के ऊपर बैठा है और उसको कदर नहीं अपने पिता की, और क्यों नहीं पिता गधे पर बैठ जाए, थोड़ा टाइम वो चल जाए, चल लेवे नीचे। तो ये सुन करके बेटा उतर जाता है और बाप को कहता है आप बैठ जाओ ऊपर। बाप बैठ जाता है। फिर आगे चलते हैं तो जब बाप को गधे पर बैठा हुआ देखते हैं, अगले गांव में वापस कोई देख लेता है और अनायास वहां से उनको कमेंट सुनाई देती है और बाप को देख करके कमेंट पास करते हैं कि देखो कितना निर्दयी बाप है, छोटे बच्चे को चला रहा है और खुद देखो कैसे गधे के ऊपर बैठा है। तो ये सुनकर के वापस वो अपने क्रिया को चेंज करते हैं और इस बार तो क्या करते हैं, दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं तो जब सुनने की ही तैयारी होती है तो सुनाने वाले तो हमेशा तैयार होते हैं। तो फिर उनको वापस सुनने में आता है, कोई आपस में बातचीत करते हैं कि अरे कमाल है, बेचारे जानवर के ऊपर दोनों ऊपर चढ़ करके बैठ गए हैं, अब तो खैर नहीं। तो अब क्या किया उन्होंने, वो दोनों उतर गए और गधे को सिर पर लेकर के चलने लगे। तो कहा जाता है ना कि लोगों का काम है कहना, लोगों के पास मुंह है तो बोलते रहेंगे। परंतु ये तो एक छोटी सी कहानी रही, परंतु अक्सर करके हमारे जीवन में भी हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को, हमारे एक्शंस को कौन ड्राइव करता है। इनका सुना वो कर लिया, उनका सुना वो कर लिया, इनका सुना हमने जीवन में कई एडवाइजर्स सेट करके रख दिए हैं, जो हमें कहता है हम करते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है सुनो जन की लेकिन करो मन की। अब ये तो कहा जाता है, लेकिन राजयोग की लाइफस्टाइल में तो हम ये कहते हैं कि सुनो जन की लेकिन करो जो आपका वो अंदर का कनेक्शन कहता है, जिसमें यथार्थ ही कर्म होगा। किसी परमत के आधार पर, किसी और के एडवाइस के आधार पर अगर वो ठीक लगती है, अंदर का कनेक्शन कहता है आप जरूर करो। तो इससे क्या होता है, योगी का मन परमात्मा से जुड़ा हुआ होने के कारण वो एसेंस पर फोकस करता है। नहीं तो यहां वहां की पास्ट की बातों में उलझ करके कंफ्यूज्ड माइंड से जब हम चलते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, और जहां कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है वहां सक्सेस भी तो मिलती है ना। और जब हम इस विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक या जब भी चाहिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, शेयर किया ना, इट इज ATM, जब भी जिस शक्ति की आवश्यकता हो परमात्मा के साथ बस बने रहें, कनेक्शन बना रहे और वो इन्वोक करें वो शक्ति। और परमात्मा के शब्दों में तो ये आता है, महावाक्यों में ये आता है कि शक्तियां तो आपकी दासी हैं, ये शक्तियां आपकी सेवाधारी हैं।
वो अलाउद्दीन के चिराग की कहानी, जैसे हम कहते हैं सिर्फ चिराग को घसा तो वो जिन्न आ जाता है, कहता है हे मालिक हुक्म करो, तो बस इतने देरी तक, घसने तक की देरी है, संकल्प करने तक की देरी है।